नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। इंडो पॅसिफिक क्षेत्राचे व्यावसायिक महत्त्व वाढत आहे। यासाठी लष्करी संसाधनाचे पुनर्मूल्यांकन करणं आवश्यक आहे, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले। भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी लष्कर, हवाई दल आणि नौदल स्वदेशीकरणाकडे वाटचाल करत असल्याचंही संरक्षण मंत्री म्हणाले। वेरे येथील INS मांडवी नेवल वॉर कॉलेजच्या नवीन इमारत चोलाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए है। भारत की बढ़ती हुई नेवल पावर, हमारी एडवर्सरीज की बढ़ती हुई नेवल पावर से तो हमारी सुरक्षा करती ही है, साथ ही साथ इंडियन ओशन के दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी सुरक्षा का वातावरण यह प्रदान कर रही है। साथियों, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात सागर पहल के तहत भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने और अपने साथ साथ उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत की प्रतिबद्धता की पूर्ति में हमारी नौसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी नौसेना जितनी सशक्त होगी, भारत का कद भी वैश्विक स्तर पर उसी अनुपात में बढ़ेगा। साथियों, वैसे आप देखें तो हमारी तीनों ही आर्म फोर्सेज, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये सभी देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। लेकिन मेरी नजर में नेवी का रोल एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, और वह इंपॉर्टेंस किस टाइप का है, इस पर मैं आपसे कुछ बातें यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं भारत का कुल लैंड एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए मैरीटाइम लॉज के तहत यदि हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी इसमें जोड़ें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का एरिया भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए आप इसको टोटलिटी में देखें, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, तो एक तरफ जहां भारत को पहले लैंडलॉक्ड कंट्री विद सी शोर्स के रूप में जाना जाता था, वहीं आज भारत को एक आइलैंड कंट्री विद लैंड बॉर्डर्स के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, यह भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जहां भारत को पहले लैंड लॉक्ड कंट्री विद सी शोर्स के रूप में जाना जाता था, वहीं आज भारत को आइलैंड कंट्री विद लैंड बॉर्डर्स के रूप में भी देखा जा सकता है। और यह जो दृष्टिकोण बदला है, यह बदलते हुए भारत का एक प्रमाण है, बदलते हुए भारत को यह दर्शाता है। इसलिए यदि हम केवल लैंड एरिया पर ही फोकस करेंगे, उसकी सुरक्षा पर ही यदि हम ध्यान देंगे, तो यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को, मोटा मोटा आधे भारत की सुरक्षा को एक तरह से हम इग्नोर करने जैसा यह होगा। यह पूरा क्षेत्र रिसोर्सेस से परिपूर्ण है। इस पूरे क्षेत्र में अवसरों की भी उपलब्धता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेस तथा आने वाले अवसर भारत की प्रॉस्पेरिटी के कारक होंगे, भारत की बढ़ती शक्ति के भी यह कारक होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना का रोल अभी जितना है, आने वाले समय में वह और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, ग्लोबलाइजेशन के बाद, यदि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जिस तरह से देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ा है, गुड्स और ट्रेड्स बढ़ा है, उसमें आप देखिए तो गुड्स एंड ट्रेड सबसे ज्यादा
सी रूट से हो रहा है, और सी रूट में भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन तो एक तरह से हब बनकर इमर्ज किया है। गुड्स के इसी बढ़ते हुए ट्रेड की वजह से कई सारे थ्रेट्स भी इमर्ज होकर सामने आए हैं, जैसे पायरेसी और ट्रैफिकिंग की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। हालांकि नेवी ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस तथा एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिकिंग पर जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय नौसेना की तत्परता से उन घटनाओं में भी कमी अवश्य आई है, लेकिन उनके थ्रेट्स को अभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि आप देखें तो कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण साधनों यानी अंडर सी केबल्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अंडर सी केबल्स पर अटैक हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर डायरेक्ट अटैक है। अभी कुछ ही दिनों पहले रेड सी में अंडर सी केबल्स को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसने इस तरह के डिसरप्टिव बिहेवियर को हम सबके सामने फोकस में लाया है। ऐसे अनेक चैलेंजेस इंडियन ओशन में इमर्ज हो रहे हैं। तो साथियों, इंडो पैसिफिक रीजन में ग्लोबल ट्रेड के समक्ष जो अपॉर्चुनिटीज तथा चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारतीय नौसेना का कार्य क्षेत्र हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। साथियों, इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कहा जा सकता है कि नेवी के सोचने का तरीका भी अलग होना होगा, उनके काम करने का तरीका भी अलग होना होगा। आज जब नेवल वार कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो इसमें ट्रेनीज ट्रेनिंग के दौरान निश्चित रूप से इस बात को जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में नेवी का रोल क्रूशियल होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नेवल वार कॉलेज अपनी इनोवेटिव ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनीज की मिलिट्री कैपेसिटी को तो और बढ़ाएगा ही, साथ ही उन्हें इस नए पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर फोकस के बारे में भी अवेयर भी करेगा। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एयरक्राफ्ट कैरियर पायर और यार्ड क्राफ्ट पायर का भी इनॉग्रेशन हो रहा है। हमारे देश के लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया प्रोजेक्ट सी बर्ड भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने का यह कार्य कर रहा है, और इसी प्रयास की कड़ी में इन दो पायर्स का उद्घाटन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों ही पायर्स देश की पश्चिमी तट पर हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को और भी यह मजबूती प्रदान करेंगे। आज का दिन चाहे वह चोल भवन के उद्घाटन का हो या दो नए पावर्स के इनॉग्रेशन का हो, निश्चित रूप से हमारी नौसेना के लिए तथा भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट डे है। मुझे विश्वास है कि भारतीय नौसेना के सारे प्रयास हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे।